नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। यूपी में बड़ा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले के तार सीधे तौर पर सपा से जुड़ रहे हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के वक्त हुए 90,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले को लेकर पहले ही अखिलेश जांच एजेंसियों के निशाने पर है। अब वोटों की चोरी का खुलासा हुआ है। वोटों की चोरी भी उन लोगों ने की है जो खुद इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। ऐसे में कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल है, क्या यूपी में 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर हैं? चुनाव आयोग के खुलासे से क्यों परेशान है विपक्ष? वोट चोरी पर क्या होगा अखिलेश यादव का कदम? 6 जिलों में 22 लाख फर्जी वोटरों का खुलासा। यूपी में 3 स्तर पर पंचायत चुनावों की तैयारी के बीच वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से की गई जांच में उन्नाव, हरदोई, कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास के 6 जिलों में 22 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर सामने आए हैं। ये जानकारी चुनाव प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उठाए गए कदम का बड़ा हिस्सा है। खबरों के मुताबिक जांच में यह सामने आया है कि हरदोई जिले में ही सबसे ज्यादा 13 लाख डुप्लीकेट नाम हैं। दूसरे जिलों में भी सैकड़ों हजारों डुप्लीकेट वोटरों की पहचान की गई है। यह खुलासा तब हुआ है जब राज्य सरकार ने वोटर लिस्ट को अपडेट करने और इसके सत्यापन के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया। बिहार में हाल ही में वोटर लिस्ट के यहाँ पर जो पूरा एसआईआर जारी किया गया, इसका रिवीजन किया गया, तो उसको लेकर उठ रहे विवाद के बाद यह कदम और महत्वपूर्ण हो गया। चुनाव आयोग ने इन डुप्लीकेट नामों की पुष्टि के लिए अब भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत स्थानीय अधिकारियों और बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ की टीमें घर घर जाकर जो वास्तविक वोटर हैं उनकी पहचान कर रही है। ये कदम चुनावों की विश्वसनीयता को बनाए रखने और फर्जी वोटर रोकने के लिए उठाया गया बड़ा कदम है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक इन डुप्लीकेट वोटर्स में कई ऐसे हैं जो शहर और गांव दोनों जगह वोट डाल रहे हैं। एआई ने ऐसे चिन्हित वोटरों की लिस्ट जिला मुख्यालय को भेजी है, जिनका अब घर घर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा, यानी घर घर जाकर यह देखा जाएगा कि यह सही है और गलत। दावा है कि एआई तकनीक के इस्तेमाल से वोटर लिस्ट को साफ करने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम है। भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके नतीजों पर भी सभी की नजरें टिकी हैं। अगर यह अभियान कामयाब रहा तो यह पूरे देश में वोटर लिस्ट को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक मिसाल कायम कर सकता है। इस बीच चुनाव आयोग ने जनता से सहयोग की अपील की है ताकि सही वोटरों की पहचान हो सके और चुनाव प्रक्रिया में विश्वास कायम रहे। यूपी पंचायत से पहले एसआईआर का हंटर। 2026 में यूपी पंचायत चुनाव पर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेज हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को देखते हुए अब आयोग बिहार की तर्ज पर वोटर लिस्ट का सत्यापन करवा रहा है। चुनाव आयोग को जानकारी मिली है कि वोटर लिस्ट में कई फर्जी और दोहरे नाम भी शामिल हो सकते हैं, जिसे देखते हुए आयोग ने सभी जिलों को यह निर्देश जारी कर दिए कि संदिग्ध यानी जिन पर शक है उन नामों की सही से यानी गहन सत्यापन किया जाए। इस प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ के साथ साथ एआई का भी इस्तेमाल किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक वोटर लिस्ट में कई ऐसी गड़बड़ियां सामने आई है जिनमें एक ही पते, उम्र, लिंग या पहचान के आधार पर कई नाम बार बार दर्ज किए गए हैं और ये गोरख धंधा सालों से यूपी में चल रहा है। इसके अलावा कई वोटरों के नाम और पते मेल नहीं खा रहे हैं, जिससे फर्जी वोटरों की मौजूदगी की आशंका और बढ़ गई। चुनाव आयोग का कहना है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए वोटर लिस्ट को पूरी तरह से शुद्ध करना जरूरी है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को शुद्ध करने के लिए एक बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत बीएलओ को ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि अब वो घर जा जाकर मतदाताओं का पूरा जो डिटेलिंग है वो जांच करें और इसके लिए पूरी एक लिस्ट तैयार करें। बीएलओ की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है। मतदाताओं के नाम, पते, उम्र और पहचान का जो पत्र है उसे सत्यापन करें। इसके साथ ही चुनाव आयोग पहली बार एआई तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहा है, जो डुप्लीकेट जो वोटर लिस्ट है, गलत पतों और संदिग्ध पहचानों को भी स्वचालित रूप से पहचानने में मदद कराए। ये तकनीक वोटर लिस्ट में दोहराव और फर्जीवाड़े को कम करने में कारगर साबित हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी इस प्रक्रिया के लिए एक पूरा समयबद्ध कार्य योजना तैयार की, जो प्लान तैयार किया है उसके लिए एक टाइम लिमिट भी रखी है। जुलाई 2024 से शुरू हुए वोटर लिस्ट संशोधन अभियान के तहत बीएलओ को 18 जुलाई से 13 अगस्त तक जो काम है वो बांट दिए गए थे।
14 अगस्त से 29 सितंबर तक घर घर जाकर सत्यापन और नए वोटरों के नामांकन का काम चल रहा है। इसके अलावा 14 अगस्त से 22 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी गई है। ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन जो है वो 23 से 29 सितंबर तक किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के एक सीनियर अधिकारी की माने तो उनका टारगेट पंचायत चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी कराने हैं। वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए एक फुल प्रूफ प्लान चुनाव आयोग की तरफ से तैयार किया गया है। आयोग ने यह भी साफ किया है कि जिन लोगों की जान चली गई यानी जिनकी मौत हो गई है और जो उस राज्य में नहीं रहते हैं, फर्जी पहचान वाले नामों को इस लिस्ट से हटाने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वो वोटर लिस्ट सत्यापन में बीएलओ का यहाँ पर जो है उनका सहयोग करें, उनकी मदद करें और अपनी सही जानकारी बीएलओ को दें, जिससे एक साफ सुथरी लिस्ट पंचायत चुनाव से पहले तैयार हो सके। अगर किसी का नाम गलती से हटा दिया गया है तो वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है या नजदीकी निर्वाचन कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकता है और अपनी शिकायत दे सकता है, जिसके लिए फॉर्म 8 भरकर सुधार के लिए वो बोल सकता है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की शुरुआत में जो प्लान तैयार किया गया है उसके लिए कारगर कदम भी उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की अंतिम जो रिलीज होगी, जो प्रकाशन के लिए, उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस बार करीब 12.5 करोड़ मतदाताओं के वोट डालने की हुई उम्मीद है, जो 2015 के पंचायत चुनाव से यहां पर 11.74 करोड़ मतदाता से बहुत ज्यादा है। चुनाव आयोग का कहना है कि एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट और निष्पक्ष चुनाव की नींव रखना ही हमारा टारगेट है और इसे पूरी तरह से पुख्ता करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, वार्डों का गठन और परिसीमन का काम चल रहा है। वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने और मृतक वोटरों के नाम हटाने का आदेश जारी हो चुका है। चुनाव समय पर ही होंगे। एक एआई के माध्यम से चुनाव आयोग ने एक सर्वे कराया था जिसमें 1.25 यानी 1.25 करोड़ वोटरों की पहचान हुई है। इन वोटरों को फर्जी या डुप्लीकेट बताया जा रहा है, जिनके नाम कई गांवों की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। चुनाव आयोग ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बीएलओ गांव में जाकर इन नामों का सत्यापन करें और सत्यापन के बाद जिन वोटरों के नाम एक से ज्यादा गांवों में हैं, उनके नाम दूसरी लिस्ट से हटाए जाएं ताकि हर वोटर का नाम सिर्फ एक ही सूची में हो। यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने की उम्मीद है। उन्होंने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग करार देते हुए सवाल उठाया कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डुप्लीकेट वोटों की पहचान करके 1.25 करोड़ नाम हटाए जा सकते हैं तो समाजवादी पार्टी के दिए गए 17,986 हलफनामों का जवाब क्यों नहीं दिया। अखिलेश ने यह दावा सोशल मीडिया एक्स पर एक चैनल के वीडियो के साथ पोस्ट किया, जिसमें एआई के जरिए वोटर लिस्ट को सही करने की बात कही गई थी। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों में वोट चोरी के सबूतों के साथ 18,000 हलफनामे चुनाव आयोग को सौंपे थे, लेकिन आयोग ने सिर्फ 14 का जवाब दिया और बाकी 17,986 को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि यह बीजेपी, निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत का नतीजा है, जिसके तहत समाजवादी पार्टी के समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। ये तो चुनाव आयोग को अंदेशा था कि अखिलेश यादव की तरफ से कोई सकारात्मक बयान तो आएगा नहीं, क्योंकि वो निगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में शुरुआत से ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिस तरह से सुर में सुर मिलाकर इस मुद्दे को बड़े कैनवास पर खींच रहे हैं, उससे साफ है कि इनकी नीयत में ही खोट है। और इसलिए जबकि इन्होंने 18,000 जो हलफनामे दायर किए गए थे उसके डीएम यानी जिला स्तर पर एक जो इन्होंने सवाल उठाए थे उसका जवाब दिया जा चुका है। वो अलग बात है कि अखिलेश यादव इन जवाबों से संतुष्ट नहीं है। पिछले महीने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसके बावजूद अखिलेश ने आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो अपने हलफनामों के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर एक और पोस्ट में बीजेपी पर यूनिवर्सिटी के संघी साथीकरण के जरिए शिक्षा को नुकसान पहुंचाने का भी इस को लेकर आरोप लगाया, जिसका असर छात्रों की पढ़ाई और भविष्य पर रहा है। विपक्षी दलों खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अखिलेश का यह बयान उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल को गरमाने वाला बताया जा रहा है। उनकी मांग है कि आयोग पारदर्शी
तरीके से उनके हलफनामों का जवाब दे और वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करे। यह मुद्दा आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस मामले को लेकर संसद से सड़क तक काफी हंगामा पहले ही कर चुके हैं। बिहार में जिस तरह से उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा में हिस्सा लिया, उससे भी साफ है कि वो यूपी में भी इस मामले को और तूल देने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं और इसको लेकर समाजवादी पार्टी भी एक खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। इधर योगी सरकार ने भी और उनके प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बड़ी तैयारी कर ली है, यानी समाजवादी पार्टी को उसी तरह से चारों खाने चित किया जाएगा जैसे राष्ट्रीय हित के तौर पर वोटर अधिकार यात्रा में किया गया। यानी पूरी तरह से एसआईआर की प्रक्रिया इन पंचायत चुनावों में होगी और ये पूरे देश में भी लागू होगी। चुनाव आयोग और सरकार अपना रुख पूरी तरह से साफ कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी मुंह की खाने के बाद विपक्ष जो है वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो ये बता रहा है कि वो हताश और निराश हो चुके हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।